अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। आज हम डिजेक्शन की पार्ट 2 कर रहे हैं, एस्टिकल रेज की। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पहले 3 स्टेंज़े एक्सप्लेन की है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जाके पहले पार्ट 1 देखिए। अ, आज इस पार्ट 2 में स्टेंज़ा 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में तो उसने एक नक्शा खींचा था, एक एनवायरनमेंट का मतलब एक नक्शा पेश किया था उसमें। उसमें कह रहा है कि ये नेचर कितना खूबसूरत है, लेकिन इसकी खूबसूरती हमें तभी फ़ील होती है जब हम अंदर से खुश होते हैं। अगर हम अंदर से डिजेक्शन मतलब होपलेस फ़ील कर रहे हैं, अंदर से गम, दर्द, मुसीबतें फ़ील वो दर्द है, मुसीबत है हमारे दिल में, तो फिर ये नेचर एनवायरनमेंट हमें कुछ नहीं लगता। अब वो 4th स्टेंज़े में वो लेडी, और लेडी कौन था? सारा। और सारा को इसकी फ़िलॉसफ़ी समझाता है। वो कहता है कि ओ लेडी, वी रिसीव बट व्हाट वी गिव। वो कहता है कि हम नेचर से तो चीज़ें रिसीव करते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन हो गए, जिस तरह फ्रूट हो गए, जिस तरह सारी चीज़ें हैं ना, वो हमें नेचर ही देता है। हम नेचर से चीज़ें रिसीव करते हैं, बट व्हाट वी गिव, हम क्या देते हैं? हम कुछ नहीं देते। एंड आवर लाइफ अलोन डज नेचर अलेव। वो कहता है कि हमारे अंदर ही नेचर जो होता है ना, वो ज़िंदा होता है। वो कहता है आवर्स इन हर वेडिंग गारमेंट और हर श्राउड। वो कहता है कि जब हम अंदर से अच्छा फ़ील करते हैं, तो हमें नेचर किस तरह लगता है? वेडिंग गारमेंट, जिस तरह ब्राइड की मतलब दुल्हन की जो खूबसूरत लिबास होती है ना, फिर कहते हैं कि हम उस नेचर, अगर हम अंदर से खुश होते हैं, तो उस नेचर को हम वो लिबास पहना देते हैं। मतलब वो उसी तरह वेडिंग गारमेंट की तरह हमें खूबसूरत लगता है नेचर। जितनी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिस चीज़ें हो रही हो, बारिश हो, रेनबो हो, ग्रास हो, लीव्स हो, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हो ना, फिर वो हमें खूबसूरत लगती है तब जब हम अंदर से अच्छा फ़ील कर रहे हैं। और हर श्राउड्स, अगर हम अंदर से अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, मतलब अंदर से हम खाली हैं, अंदर से हम होपलेस है, दिल मतलब जो हमारा दिल जो है ना, वो दुःख, गम, मुसीबतों से भरा हुआ है, तो फिर हमें नेचर किस तरह लगता है? फिर हम उसे श्राउड मतलब कफ़न जो होता है ना, जो एक मुर्दे को पहनाया जाता है, फिर हमें उस तरह ये सब कुछ लगता है। फिर हमें इस तरह लगता है कि हमने इस नेचर को वो श्राउड पहनाया, वो कफ़न पहनाया हुआ है। आगे वो बोलता है कि आवर्स इन हर वेट सॉरी एंड वुड वी ऑट बिहोल्ड ऑफ हायर वर्थ। वो कहता है कि अगर हम कुछ अच्छा देखने या अच्छा मतलब हायर वर्थ मतलब मीनिंगफुल देखेंगे, मतलब मीनिंगफुल सोचेंगे, तो फिर क्या होगा? देट देन दैट इनएनिमेट कूल्ड वर्ल्ड अलाउड। तो फिर हमें ये लाइफ जो है ना, ये बिल्कुल कूल, एक काम, बिल्कुल छैली, मतलब एक अच्छा नज़र आएगा। टू द पुअर लेवलेस ऑफ एवर एनजियस क्राउड। अगर हम मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, मतलब अगर हमारी लाइफ में गरीबी है, मतलब हम पुअर है, तो क्या होगा? फिर हमारा जो जितनी भी बाहर क्राउड हमें नज़र आएँगे, तो फिर सब कुछ हमें परेशान ही नज़र आएगा। मतलब अगर हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं, अच्छा मतलब अंदर से अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो फिर बाहर सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। अगर हम बाहर से अंदर से गरीब हैं, अंदर से मतलब कुछ मतलब हमारी ज़िंदगी में गम, तकलीफ़, मुसीबतें हैं, तो फिर बाहर का जो जितना भी एनवायरनमेंट है, जो क्राउड है, जो कुछ भी है, वो हमें मतलब एंजियस मतलब खराब ही नज़र आएगा। आगे वो बोलता है कि फ्रॉम द सोल इटसेल्फ मस्ट इश्यू फोर्थ अ लाइट, अ ग्लोरी फेयर लुमिनियस क्लाउड इन्वेलपिंग द अर्थ। अगर हमारा सोल जो है, हमारी जो रूह है, अगर इसमें से लाइट निकल रही है, हमारा सोल होश है, हमारी ज़िंदगी में खुशी है, तो फिर क्या होगा? अ लाइट, अ ग्लोरी मतलब खुशी होगी, मतलब लाइट होगी, ग्लोरी होगी, फेयर लुमिनियस क्लाउड मतलब ये क्लाउड जो ये इन्वॉल्व इन द अर्थ, जिस तरह एक दुनिया है ना, इसको एक खूबसूरत क्लाउड ने घेरा हुआ हो ना, इसी तरह हमारा जो लाइफ है ना, इस पे इसी तरह लाइट आएगी, जिस तरह क्लाउड मतलब पूरी दुनिया को एक वैली को या एक वो इलाके को घेरता है ना, इसी तरह फिर ये लाइट, ये ग्लोरी हमारी लाइफ को घेरता है, अगर हम अच्छा होते हैं अंदर से। आगे वो बोलता है एंड फ्रॉम द सोल इटसेल्फ मस्ट देयर बी सेंट अ स्वीट अ पोटेंट साउंड इट्स ओन बर्थ ऑफ ऑल स्वीट साउंड द लाइफ एंड एलिमेंट। आगे वो बोलता है, अभी तो उसने लाइट की बात की, अगर हम अंदर से खुश है, तो हमें बाहर सब कुछ खूबसूरत ग्लोरियस नजर आएगा। आगे वो बोलता है, अगर हम अंदर से खुश है, हमारा सुल जो है ना अंदर से खुश है, तो वो बोल रहा है कि हमारे अंदर से एक अच्छा, एक खूबसूरत, एक स्वीट सा आवाज़ आएगा। एक वो स्वीट सा आवाज़ जो होता है ना, इट्स ओन बर्थ मतलब वो हमारा ओन क्रिएटिव होगा, मतलब हम अंदर से उसे क्रिएट करते हैं। अगर बाहर हम कुछ सुन रहे हैं, हमारी दरियाओं की आवाज़ आ रही है, परिंदों की आवाज़ आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी हमें बाहर नज़र आ रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमें
खूबसूरत ही नज़र आएगा। अगर हमारे अंदर की आवाज़, हमारे अंदर की जो सोल की आवाज़ है, हमारी ओन क्रिएटिव साउंड है, वो अगर खुश हो तभी वो हमें बाहर सब कुछ खूबसूरत स्वीट ही नज़र आएगा। अब 5th स्टेंज़े में वो बोलता है, ओ प्योर ऑफ हार्ट, वो उस पर लेडी को इशारा करता है, सारा को इशारा करता है, यू नॉट यू नीड नॉट आस्क ऑफ मी व्हाट दिस स्ट्रॉन्ग म्यूजिक ऑफ द सोल में बी। आपको मुझसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग म्यूजिक जो है सोल की, ये कहाँ है, मतलब ये कहाँ पाया जाता है। वो आगे बोलता है, व्हाट इन वेयर इज डॉट एग्जिस्ट, ये कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है। जिस साउंड की उस थर्ड स्टेंजे में बात की ना कि ये साउंड जो होता है ना, ये हमारी ओन क्रिएटिव है, मतलब अगर हमारे अंदर की फीलिंग अच्छी है तो हमें हर किस्म की साउंड अच्छे लगते हैं। फिर वो कहता है कि ये जो अच्छा साउंड हमें लगी, मतलब जो हमारा ओन क्रिएटिव साउंड है जिससे हम सब कुछ अच्छा देख सुन सकते हैं, तो ये कहाँ है और कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर लुमिनियस मिस्ट, दिस ब्यूटीफुल इन ब्यूटी मेकिंग पावर। वो कह रहा है कि ये जो लाइट है, ये जो ग्लोरी है, ये जो थर्ड स्टेंजे में जो इस लाइट का जिक्र किया था ना, उसके उसी का जिक्र करता है कि आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो साउंड है, ये जो लाइट है, ये जो फेयर लुमिनियस, ये ग्लोरी है, ये जो ब्यूटी है, ये जो ब्यूटी मेकिंग पावर है, ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। जॉय, वर्चुअस लेडी, जॉय, वो कहता है उस वर्चुअस लेडी को, उस लेडी को फिर इशारा करता है कि ये जो खुशी है ना, joy that's never was given save to the pure in their purest hour। वो कहता है कि ये जो खुशी है ना, ये हर किसी को, ये जो नेचर है ना, नेचर ये हर किसी को खुशी नहीं देता। किसको देता? सेव टू द प्योर, ओनली ओनली गिव टू दोज पीपल हु हैव प्योर हार्ट। और सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनकी मतलब वो प्योर हो, इनटू देयर प्योरेस्ट हावर, उनकी ज़िंदगी की जो प्योरेस्ट लम्हे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं टाइम में ये दिया जाता है। लाइफ, द लाइफ इन्फ्लुएंस कूल्ड इट ऑन श्योर, जॉय लेडी इज द स्पिरिट इन द पावर विच वेडिंग नेचर टू अस गिव अन गिव्स अन इन डोर। वो कहता है कि ये जो लाइफ में ना, लाइफ में जो खुशी, मतलब जिस तरह शॉवर बरस रही है, खुशी जो बरस रही है ना शॉवर की तरह, वो कहता है कि ये जो जॉय है ना, ये जो है ना, ये तभी हमें मिलती है ना, ये नेचर से। जब हम नेचर से हमारा एक कनेक्शन इज़ अ वेडिंग, मतलब इज़ अ वेडिंग, हमारा एक कनेक्शन हो जाए ना नेचर के साथ, तभी हमें ये डॉवर में मतलब जहेज़ में मिलती है। अगर नेचर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाए, हमारे अंदर की फीलिंग ठीक हो, तब ही ये जो जॉय है ना, ये हमें किस तरह मिलती है? इज़ अ डॉवर, मतलब इज़ अ जहेज़ हमें मिलती है। अ न्यू अर्थ, ए न्यू हेवन, अनड्रीम्ड or by the sensual and the proud. Joy is the sweet voice by the joyous luminous cloud. We are ourselves rejoice। वो कहता है कि जो नई दुनिया हमें नज़र आती है, अगर नई हेवन, मतलब जो सब कुछ हमारा, मतलब एक हम जो सुन रहे हैं ना, मतलब सेंसुअल एयर के साथ जो कुछ भी सुन रहे हैं, मतलब हमें जो दुनिया खूबसूरत लग रही है, जो मतलब सब कुछ हेवन की तरह लग रहा है ना, इसका क्या इसकी क्या वजह है? जॉय इज़ द स्वीट वॉइस, मतलब वो स्वीट वॉइस, मतलब ये जो खुशी है ना, वो स्वीट वॉइस ही होती है। जॉय इज़ लुमिनियस क्लाउड, वी इन आवर सेल्फ रिजॉइस, मतलब ये तभी होती है कि हम वी इन आवर सेल्फ रिजॉइस, अगर हम खुद से खुश है, ये तभी हमें सबको जन्नत की तरह, हमें सबको हेवन की तरह, अर्थ जो है ना वो बिल्कुल न्यू लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, तभी जब हम खुद खुश होते हैं। इन thence flows all that charms our ear, our sight, all melodies, the echoes of that voice, all color sophism from that lies। तो जिन कलर जिस लाइट और जिस वॉइस की उसने जिक्र किया था थर्ड स्टेंजे में, उसी का जिक्र करते हुए इस फोर्थ स्टेंजे में भी आता है। वो कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, दैट चार्म्स और ईयर्स, जो हमारे कानों को मतलब अच्छा लगता है, जो साउंड हमें अच्छा लगता है, साइट और मतलब जो लाइट हम अच्छा देखते हैं, मतलब जो कुछ हमें अच्छा नज़र आता है, ऑल मेलोडीज द इकोज ऑफ दैट वॉइस, मतलब वो जितनी भी मेलोडीज है, जितनी भी वॉइस है, जितनी भी इकोज है ना, वो उस कौन सी वॉइस की है? जो वॉइस हमारी सेल्फ हो, मतलब हमारी और सेल्फ जो है ना, हमारी जो रूह से जो आवाज़ निकलती है, जो मतलब होश हो, मतलब एक होश आवाज़ निकलती है ना, मतलब एक स्वीट आवाज़ अगर हमारी रूह से निकलती है, तभी ये सब कुछ हमें इसी तरह अच्छा मिलेगा। तभी हम एक चार्म्स, मतलब ये हमारे ईयर जो होते हैं ना, ये चार्म्स करेंगे बाहर की आवाज़ें, और हमारे जो आई है ना, ये अच्छा ही देखेंगे जब हम अंदर से खुश होते हैं।
ऑल कलर्स द फेज फ्रॉम दैट लाइट, मतलब अगर जो लाइट हमारी रूह से निकलती है, जो लाइट जो खूबसूरती हमारे दिल से निकलती है ना, तो फिर जितनी भी बाहर दुनिया की कलर है, ख्वाह वो ग्रीनरी है, ख्वाह वो रेनबो की है, जितनी भी है, मून की है, स्काई की है, क्लाउड की, जितनी भी कलर्स है ना, ये फिर हमें सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा, मतलब सब कुछ खूबसूरत नज़र आएगा। अब सिक्स्थ स्टेंजा में वो क्या बोलता है, अभी वो उस लेडी को मुहातिब करके कहता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन टफ माय पाथ वाज रफ। वो कहता है कि एक दौर था, एक ज़माना था कि मेरा लाइफ जो था ना वो हार्ड था, मतलब मेरी लाइफ में जो थी ना गम और मुसीबतें तकलीफ़ें थी। दिस जॉय विद इन मी डिलाइड विद डिस्ट्रेस, ये जो जॉय है ना, उस जिस जॉय की वो स्टेंजा 3 और 4 में बात कर रहा था, मतलब जिस जॉय मतलब हमारी सिल्फ की जो जॉय है, मतलब हमारी रूह से जो खुशी निकलती है, उस खुशी की बात करता है कि वो खुशी जो मेरी रूह से निकलती थी, तो वो उस गमों और मुसीबतों के साथ डिलाइड मीन प्ले, मतलब वो खेलती थी, मतलब उसे ख़त्म करती थी, मतलब जो जॉय हमारी मेरी रूह से निकलती थी ना, तो वो जॉय जो है ना, वो क्या करती थी, उस मतलब उस डिस्ट्रेस सी, मतलब वो जो मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें, गम, तकलीफ़ें थी, वो उससे खेलती थी, मतलब उसे ख़त्म करती थी। ऑल द मिसफॉर्च्यून वर बट इज़ द स्टफ व्हेंस फैंसी मेड मी ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस। वो कह रहा है कि मेरी जितनी भी बैड लगती ना, ऑल मिसफॉर्च्यून जितनी भी बैड लगती मेरी, ये सारी चीज़ें जो थी ना, ऑल स्टफ्स बट इज़ द स्टफ, ये मुझे चीज़ें लग रही थी, मतलब एक ऐसा मटेरियल लग रहा था मेरी बैड लक, और मेरी जो जॉय थी ना, वो क्या कर रहा था, फैंसी मेड मी ड्रीम्स ऑफ हैप्पीनेस, वो मुझे एक हैप्पीनेस की एक ड्रीम, डे ड्रीम, मतलब एक अच्छा ड्रीम दिखाती थी, मतलब मेरी अंदर की जो खुशी थी ना, उस टाइम वो क्या कर रही थी, लड़ रही थी, मतलब मेरी जो गम तकलीफ़ें मुसीबतें थी ना, उनके साथ ये लड़ रही थी, मेरे अंदर की जो खुशी थी। आगे वो बोलता है, फॉर होप ग्रीव राउंड मी लाइक द ट्विनिंग वाइन एंड फ्रूट्स फॉइलेज, नॉट माई ओन सीम्ड माइन। वो बोलता है कि उस टाइम क्या था, उस टाइम मेरे साथ उम्मीद थी, मेरे साथ उम्मीद बढ़ रहा था, मेरे साथ जो मैं लाइफ में जितना ग्रो कर रहा था, जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, उस इसी के साथ भी मेरी उम्मीदें जो थी ना, वो बढ़ रही थी, लेकिन आजकल जो है ना, वो उम्मीदें मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हुए है। वो कह रहा था, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है सारा को, वो कह रहा है कि मेरी जो उम्मीदें थी, वो क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी मेरे साथ ही, तब ही जितनी भी ये फ्रूट है, मतलब पूरी ज़िंदगी मुझे जो है ना, पूरी लाइफ, पूरी जो एनवायरनमेंट है ना, ये बिल्कुल फ्रूट की तरह लग रहा था मेरे, ऐसा लग रहा था कि नॉट माई ओन, ये सारी चीज़ें मेरी नहीं, सीम्ड माइन, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी थी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें मेरी है, इस दुनिया पे मेरा कंट्रोल है। आगे वो बोलता है, बट नाउ एफ्लिक्शन बाउ मी डाउन टू अर्थ। अब वो फिर अपनी अपनी करंट लाइफ पे बात करता है, अपने सारा को बता रहा है अपनी करंट लाइफ की, कि बट नाउ एफ्लिक्शन बाउज मी डाउन टू अर्थ, कि आजकल जो है ना, इस डिजेक्शन ने, इस हॉपलेस ने जो है ना, मुझे बिल्कुल अर्थ की तरफ वो दबोच लिया है मुझे। आगे वो बोलता है, नॉर केयर आई दिट दे रोब मी ऑफ माई मर्द। वो कह रहा है कि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उसने मेरी हैप्पीनेस, मर्द मीन हैप्पीनेस जो है ना, उसने मेरी मुझसे खुशी जो है ना छीन ली है, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। बट ऑ ईच विजिटेशन सस्पेंड व्हाट नेचर मी एट माई बर्थ गिव मी एट माई बर्थ, लेकिन सिर्फ मुझे इस चीज़ की परवाह है, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि उसने मुझसे ये खुशी छीन ली है। वो कह रहा है कि मुझसे सिर्फ इस चीज़ की परवाह है कि मुझे बाई बर्थ, जब मैं पैदा हुआ था, नेचर ने जो चीज़ें मुझे दी थी ना, इस डिजेक्शन ने, इस इफ्लेक्शन ने, इस हॉपलेस ने मुझसे वो चीज़ें छीन ली हैं। उन चीज़ों में क्या क्या आता है, आगे वो बोलता है, माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, उनमें से मेरा एक इमेजिनेशन भी था जो अब मेरे पास नहीं है। मैं क्या करता था, सब कुछ सोचता था, मतलब एक ड्रीम बना देता है, जितनी भी उस ड्रीम के साथ जितनी भी गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें थी ना, वो भाग जाती थी। मतलब मुझे कुछ गम, मतलब मैं पेनलेस फ़ील नहीं कर रहा था, मतलब मुझे कोई पेन फ़ील नहीं हो रहा था, मेरे दिल में कोई दुःख नहीं था उस टाइम पे, जब मेरे साथ इमेजिनेशन था। मैं एक अच्छा-सा इमेजिनेशन करता था, सब कुछ भगा लेता था। फॉर नॉट टू थिंक ऑफ व्हाट आई नीड मस्ट। वो फिर सारा को कहता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरी फीलिंग के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट इल ऑल आई कैन। वो कह रहा है कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं
अब वो इस करंट लाइफ़ की बात कर रहा है कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसी तरह खामोश और पेशेंट ही रहूँ। क्योंकि मेरी वो जो इमेजिनेशन थी, मेरी जो जितनी भी सारी चीज़ें थी, जो जॉय मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था, मतलब जो खुशी मुझे अंदर से आ रही थी ना, वो चीज़ें जो थी ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं खामोश और बीमार ही रहूँ। आगे वो बोलता है कि फ्रॉम माई हाँ, आगे वो बोलता है कि अनहैप्पीली बाय एब्स्ट्रस रिसर्च टू स्टील फ्रॉम माय ओन नेचर ऑल द नेचुरल मैन। वो कहता है कि जिस तरह हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, इसी तरह मेरे पास एक इमेजिनेशन थी और इसके अलावा मेरे पास क्या थी, माय ओन नेचुरल फीलिंग, और मेरी जो नेचुरल फीलिंग थी ऑफ स्टडीज़, मतलब एब्स्ट्रस रिसर्च की मतलब स्टडीज़ जो है ना, वो भी इसने चुरा ली है। मतलब वो फीलिंग, वो इमेजिनेशन, वो सब कुछ अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं होपलेस फील कर रहा हूँ। डिजेक्शन है मेरे दिल के अंदर। दिस वॉज ओनली सोल रिसोर्स, माई ओनली पेन। वो कह रहे हैं कि माई ओनली प्लान फॉर डीलिंग विद मी इन पेन। वो कह रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें थी ना, इमेजिनेशन था, माय ओन फीलिंग, नेचुरल फीलिंग जो थी, और मेरी रिसर्च स्टडीज़ जो थी ना, ये जो थी ना, अब मैं ये लॉस्ट कर चुका हूँ। जो ये मेरी ज़िंदगी में क्या थे, सिर्फ़ ओनली यही एक ही प्लान था, माय ओनली प्लान, सिर्फ़ यही एक ही प्लान था जो इस पेन के साथ डील कर सकता था। मतलब मेरा एक ही प्लान था, वो क्या-क्या थी कि क्या थी, माय नेचुरल फीलिंग, माय स्टडीज़, एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च और माय इमेजिनेशन। ये जो सारी चीज़ें थी, इनके साथ ही मैं इस पेन के साथ डील कर सकता था, मतलब इस पेन को मैं भगा सकता था, लेकिन अब वो नहीं है। टिल दैट व्हिच शूट्स अपार्ट इन्फेक्ट द होल एंड नाउ इज़ ऑलमोस्ट ग्रोन द हैबिट ऑफ माई सोल। वो कह रहा है कि नाउ नमनेस इज़ आई ऑलमोस्ट माई obscure स्टेट। वो कहता है कि अब जो है ना, अब मेरी ज़िंदगी में वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो चली गई है। अब जो है ना, अब सिर्फ़ ना सिर्फ़ नंबनेस जो है ना, फीलिंग इन पेन। वो कहता है कि सिर्फ़ नंबनेस ही मेरी obscure स्टेट है, मतलब अब मैं सिर्फ़ नंबनेस ही फ़ील कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी से सारी जो खुशी थी ना, वो जो जॉय की जो स्वीट वॉइस थी, वो जो ग्लोरी थी ना, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो सब कुछ जो है ना, मेरी ज़िंदगी से चली गई है। अब सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि मैं बस बिल्कुल पेशेंट, बिल्कुल खामोश रहूँ। वो जो मेरी प्लान था ना कि मैं इसके साथ लड़ सकूँ, इस पेन के साथ, वो प्लान भी मेरे ख़त्म हो जाएगा। वो प्लान क्या-क्या थे, इमेजिनेशन था, मेरी रिसर्च मतलब स्टडी था, और माय नेचुरल फीलिंग वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये था पार्ट 2, और इसके बाद पार्ट 3 में करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, तो पार्ट 3 में 7 और 8 स्टेंज़ा करेंगे, वो थोड़ी-सी लॉन्ग भी है। तो तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।